तभे तापत्रय विनाशाय श्रीकृष्णाय स्वयं नमः। कृष्णं नारायणं वन्दे कृष्णं वन्दे व्रजप्रियं कृष्णं देवायनं वन्दे कृष्णं सुतम्। श्रीमद्भागवत महापुराण के चतुर्थ स्कंद, जिसका नाम है विसर्ग। सर्ग तीसरा था और विसर्ग चौथा स्कंद है। इसमें मनु महाराज की पुत्रियों की कथा, तो एक देवहूति की कथा तो हमने देख ली थी। कपिल भगवान उत्पन्न हुए थे देवहूति के यहाँ, और दूसरी जो पुत्री है उनका विवाह, दूसरी पुत्री का नाम है आकुति। आकुति का विवाह हुआ रुचि प्रजापति से, और उनके यहाँ पे यज्ञ और दक्षिणा उत्पन्न हुए। तीसरी जो पुत्री है प्रसूति, उनका विवाह दक्ष प्रजापति से हुआ, और उनके यहाँ 16 कन्या हुई, जिनमें से एक सती जी थी, जिनका विवाह भगवान शिव के साथ हुआ। तो मनु महाराज के मनु महाराज की द्वैती हो गई, ये सती जी, और ये सब भगवान शिव हो गए द्वैती जमाई। और उनकी कथा हम देख रहे हैं अभी। और इसमें चतुर्थ जो स्कंद है वो विसर्ग है, जो बाद में मनु महाराज के बाद की जो सृष्टि है उसका वर्णन है। तो इसमें दक्ष, ये भगवान शिव की कथा है, फिर ध्रुव जी की कथा है, फिर ध्रुव जी के बाद में राजा पृथु की कथा है, पृथु के बाद में इसमें पुरंजन की कथा है। तो ये सारी कथाएं संसार की कथा, मतलब एक तरह से संसार का कैसे जीवन होता है लोगों का, उस पे आधारित कथाएं हैं। और उसमें हमने देखा कि भगवान शिव का दक्ष प्रजापति जो है उनसे द्वेष करने लग गया। ब्रह्मा जी की सृष्टि में ये राग द्वेष नहीं थे, लेकिन अब ये जो मनु महाराज की सृष्टि है इसमें अब ये राग द्वेष उत्पन्न हो गए। तो दक्ष प्रजापति अपने ही दामाद से और द्वेष करने लग गया, और भगवान शिव जो थे वो ज्ञानी थे, आत्मज्ञानी थे। तो उनको इन सब चीजों की औपचारिकताओं में, ये जो शिष्टाचार वाली औपचारिकताएं हैं, इनमें उनका ध्यान नहीं था। जबकि दक्ष प्रजापति की ये एक्सपेक्टेशन थी, ये उसने ये एक उम्मीद बना रखी थी कि मेरे से छोटे या जो पद में मेरे से छोटे हैं वो मेरे को प्रणाम करेंगे, मेरा जो प्रोटोकॉल है उसको सब फॉलो करेंगे। लेकिन जो ब्रह्म ज्ञानी होता है उसके लिए कोई प्रोटोकॉल नहीं होता। ये प्रोटोकॉल उन्हीं के लिए है जो कर्म में लगे हुए हैं, जिन्होंने कर्म को ही सब कुछ है, उनके लिए लोक व्यवहार आवश्यक है। तो दक्ष प्रजापति जी की और भगवान शिव की कथा हम देख रहे थे, और उसमें हमने देखा कि फिर बाद में दक्ष प्रजापति को ब्रह्मा जी ने प्रजापतियों का सरदार बना दिया। तो उसके उपलक्ष्य में दक्ष प्रजापति ने एक यज्ञ का आयोजन किया। अब यज्ञ करना अच्छा है। यज्ञ गीता में भगवान कहते हैं कि दान, यज्ञ, दान, ये सब चीजें अनिवार्य रूप से करनी चाहिए। तप, दान और यज्ञ, ये तीन चीज करनी चाहिए, अनिवार्य रूप से करनी चाहिए। सबको, ये मनुष्य को पवित्र करती है।
यज्ञ, दान और तप मनुष्य को पवित्र करते हैं। लेकिन यहाँ पे दक्ष प्रजापति यज्ञ तो कर रहा है, लेकिन यज्ञ सात्विक भाव से नहीं कर रहा। यज्ञ कर रहा है राजसिक भाव से, किसी को नीचा दिखाने के लिए या अपना अपने मान सम्मान के लिए, अपनी बढ़ाई के लिए, इसलिए यज्ञ कर रहा है ताकि मैं सबको बुला के दिखाऊं मेरी कितनी हैसियत है, मैं कितने रुपए खर्च कर सकता हूँ, मेरे यज्ञ में कौन कौन आता है। तो ये सब चीजों से अगर कोई यज्ञ करता है तो वो राजसिक यज्ञ है। और यज्ञ के अंदर अगर कोई हिंसा करता है, किसी की बलि करता है, अगर उसके अंदर अभक्ष्य पदार्थ का सेवन करता है या उसके अंदर अभक्ष्य जो पेय पदार्थ है, शराब, इनका सेवन उपयोग करता है, तो वो तामसिक यज्ञ है। भगवान हमेशा तामसिक यज्ञ को विध्वंस करते हैं। जैसे रावण ने और मेघनाथ ने भगवान को मारने के लिए ही यज्ञ किए, और उस यज्ञ के अंदर भैंसों की बलि दे रहे थे, मदिरा से भरे हुए घट उन्होंने मंगा रखे थे। तो इनको भगवान ने कहा कि जाके, भगवान ने लक्ष्मण जी को कहा कि जाके उसको विध्वंस कर दो। और ये जो यक्ष प्रजापति का यज्ञ है ये राजसिक, वो तामसिक था, ये राजसिक है। तो राजसिक में भगवान एक बार बाधा डालते हैं, फिर वापस भगवान उसको ठीक कर देते हैं। तो दक्ष प्रजापति के और सात्विक यज्ञ की हमेशा भगवान रक्षा करते हैं। जैसे विश्वामित्र जी भगवान को ले गए थे ये बोल के कि मैं यज्ञ कर रहा हूँ और उस यज्ञ में मैं क्रोध भी नहीं कर सकता, राक्षसों को मैं मार सकता हूँ, मेरे में सामर्थ्य है, लेकिन यज्ञ के नियम है, मैं यज्ञ के लिए दीक्षित हो चुका, इसलिए अब मैं क्रोध नहीं कर पाऊंगा। तो इस तरह के यम नियम का पालन करते हुए जो यज्ञ है वो सात्विक यज्ञ है। तो भगवान स्वयं जाते हैं उसकी रक्षा के लिए। यहाँ पे दक्ष प्रजापति जो राजसिक यज्ञ कर रहा है, तो भगवान एक बार तो उसको विध्वंस करेंगे, लेकिन फिर बाद में उसकी रक्षा, उसका पुनरुत्थान भी कर देंगे। तो दक्ष प्रजापति, हमने कल देखा कि सती माता जाती है और वहां पे देखती है कि भगवान शिव का वहां पे, पहले तो सती माता को सब अपमानित करते, तिरस्कार करते, कोई सम्मान नहीं देते, कोई ढंग से बात नहीं करते। फिर उन्होंने देखा कि भगवान शिव का यज्ञ में जो स्थान होना चाहिए, जो भाग होना चाहिए यज्ञ का, वो भाग भी उन्हें नहीं मिल रहा। जानबूझ के भगवान शिव को यज्ञ का भाग नहीं दिया गया। कारण क्या? कि कारण दक्ष प्रजापति विद्वेष मानता था भगवान शिव से, इसलिए। तो माता पार्वती जी ने, माता सती जी ने अपने देह को योगाग्नि से भस्म किया। ये समाचार नारद जी ने आके भगवान शिव को सुनाया कि आपकी प्रिय पत्नी सती जी, उन्होंने अपने पिता के घर में अपनी देह को योग अग्नि के द्वारा भस्म कर लिया। और जैसे ही ये समाचार नारद जी के द्वारा शिव जी को सुनाया गया, शिव जी को क्रोध आया और क्रोध के अंदर शिव जी ने अपनी जटा से एक बाल निकाल के उसको जमीन पे डाला और उसमें से एक भयंकर शिवगढ़ उत्पन्न हुआ, वीरभद्र नाम का। और वीरभद्र जो था वो, उसको भगवान शिव ने कहा कि तू जाओ, जाके दक्ष के यज्ञ को विध्वंस कर दे, नष्ट कर दे। वीरभद्र भगवान शिव की परिक्रमा करके दक्ष प्रजापति के यज्ञ मंडप में आता है और यज्ञशाला में जितने भी ब्राह्मण, ऋत्विज, यजमान, अन्य लोग, अन्य ब्राह्मण जो बैठे थे, उनको वहां पे विध्वंस की लीला करता है।
और दक्ष प्रजापति की पत्नी प्रसूति और अन्य स्त्रियां व्याकुल होकर सारी कन्याओं के सामने, उनको पता है कि पत्नी को, दक्ष प्रजापति की पत्नी को पता है कि सबके सामने सती जी का अपमान किया गया था, इसलिए भगवान शिव ने इस शिवगण को भेजा होगा। तो भगवान रुद्र के अपमान का ही परिणाम था कि अब यज्ञ विध्वंस हो रहा है और वहां पे शिवगण तांडव नृत्य करते हैं और तो भगवान दक्ष प्रजापति की पत्नी ये सोच रही है कि शंकर भगवान अगर कुपित हो जाए, उनको क्रोध आ जाए, तो साक्षात विधाता भी कुछ नहीं कर पाते, क्योंकि भगवान शिव का जो क्रोध है उसके सामने विधाता की भी नहीं चलती। तो जो महात्मा दक्ष के यज्ञ में बैठे थे, तो रुद्र सेवकों ने, शिव जी के गणों ने उन्हें सब ओर से घेर लिया और किसी का दांत तोड़ दिया, किसी की गाड़ी उपाड़ ली और दक्ष प्रजापति को सारा मंडप तहस नहस कर दिया। भृगु भगवान बैठे थे, तो भृगु भगवान को बांध के कैद कर लिया और अन्य देवताओं को भी पकड़ लिया। सारे अब ऋषि इधर उधर भाग रहे थे। वीरभद्र ने इनकी दाढ़ी मूंछ नोच ली और भग देवता को पृथ्वी पे डाल के उसकी आंख निकाल दी, उषा के दांत तोड़ दिए। दक्ष का सर काटने लगे, लेकिन दक्ष का सर जो है कट नहीं रहा था उनसे। फिर उन्होंने यज्ञ मंडप में यज्ञ पशु को जिस प्रकार मारा जाता है उसे देख के उसी प्रकार दक्ष का सिर भी काट दिया, धड़ से अलग कर दिया और चारों तरफ हाहाकार होने लगे और यज्ञ विध्वंस करके वो सब कैलाश पर्वत पर डूब गए। यज्ञ विध्वंस हो चुका। अब सारे देवता मिलकर ब्रह्मा जी के पास जाते हैं और ब्रह्मा जी से ये गुहार लगाते हैं कि अब दक्ष के का जो यज्ञ था उसको कैसे भी करके संपन्न करवाइए। तो ब्रह्मा जी के पास सब पहुंचे। ब्रह्मा जी उन सब को लेके, ब्रह्मा जी ने कहा कि यज्ञ कोई भी अगर हो, अपने से ज्यादा सामर्थ्यवान व्यक्ति हो, वो भले ही आपका अपमान करे लेकिन उसका प्रतिकार नहीं। और आप लोगों ने तो भगवान शिव सत्यवान है, उनका अपमान किया है, उनको यज्ञ का भाग नहीं दिया आपने और बड़ा भारी अपराध किया है। लेकिन भगवान शिव ऐसे है जो क्रोध भी जल्दी करते हैं तो प्रसन्न भी जल्दी होते हैं। इसलिए अब हमें शुद्ध हृदय से भगवान शंकर के पास ही चलना चाहिए, उनके पैर पकड़ने चाहिए, उनसे क्षमा याचना करनी चाहिए। अभी अपनी पत्नी सती जी के वियोग में भगवान शिव जो है इधर उधर भटक रहे होंगे और उनके पास ही जाके अपने सारे अपराधों की हमें क्षमा मांगनी चाहिए। तो ब्रह्मा जी सबको लेके कैलाश पर्वत पे गए, जहां भगवान शिव बैठ के और अन्य देवता, अन्य शिव गणों को, भगवान शिव अपने गणों को ज्ञान दे रहे थे। उस कैलाश पर्वत पे जाके सारे देवता ब्रह्मा जी के सहित गए। वहां पे कैलाश पर्वत बहुत ही सुंदर रम्य स्थान,
सारी हर तरह की औषधि और जो सिद्ध जन्म से जो सिद्ध लोग हैं या किसी मंत्र से, तंत्र से, औषधि से, तप से, योग से जो सिद्ध हुए हैं वो कैलाश पर्वत पे रहते हैं। वहां पे गंधर्व नृत्य कर रहे हैं, किन्नर अप्सरा आदि सदा वहां पे रहते हैं। कैलाश पर्वत की ऊंची ऊंची चोटियों पे सिद्ध लोग अपनी पत्नियों के साथ विचरण करते हैं। कल्प वृक्ष आदि अनेकों वृक्ष है, तरह तरह के झरने हैं वहां पे, तरह तरह के पक्षी है। बहुत ही सुंदर दृश्य कैलाश का। उसके अंदर भगवान शिव जो है एक स्थान पे बैठ के एक वृक्ष के नीचे भगवान शिव विराजमान है और मुमुक्षुओं को साक्षात भगवान ज्ञान प्रदान कर रहे हैं। संकादिक जो सिद्ध है वो लोग वहां पे बैठे हैं। भगवान शिव के कुबेर आदि उनकी सेवा कर रहे हैं भगवान शिव की। भगवान जगतपति भगवान शिव है जो सब संसार के सुहृद है, सबका भला चाहते हैं, सबका कल्याण चाहते हैं। लोक हित के लिए ही उपासना, चित्त की एकाग्रता, समाधि आदि साधनों का आचरण करते हैं भगवान शिव। अपने लिए नहीं करते बल्कि लोक हित के लिए करते हैं। तो एक कुशा आसन पे बैठे थे भगवान शिव श्रोताओं के बीच में। नारद जी ने जब पूछा तो भगवान शिव ने फिर ब्रह्म ज्ञान का उपदेश प्रारंभ किया। ज्ञान मुद्रा में भगवान शिव बैठे हुए हैं। उसी समय ब्रह्मा जी गए और ब्रह्मा जी ने जाके ब्रह्मा जी को देख के भगवान शिव जो है खड़े हुए, उनका अभिवादन किया। ब्रह्मा जी ने भगवान शिव से कहा कि प्रकृति और पुरुष या शक्ति और शिव, इनसे जो एक रस पर ब्रह्म है वो आप न प्रकृति हो न पुरुष हो, बल्कि इनमें जो एक रस रहने वाला ब्रह्म है वो आप हो। और आप ही संसार की रचना, पालन, संगार सब आप ही करते हो। वेदों की रक्षा के लिए दक्ष को निमित्त बनाकर यज्ञ आपने प्रकट किया था और फिर आपके शिव गणों ने जाके उस यज्ञ को विध्वंस किया। तो अब कृपा करके आप उस यज्ञ की पुनः उसका उत्थान कीजिए, उसकी रक्षा कीजिए, जो आपके शिव गणों ने उसे नष्ट कर दिया है। उनके द्वारा आप सर्वज्ञ है और जिसके चित्त जो है वो कर्म मार्ग में आसक्त है, मतलब दक्ष प्रजापति का चित्त जो है कर्म मार्ग में आसक्त है। वो केवल ये देखता है कि कौन सा कर्म करूं और उसका क्या फल होगा। ब्रह्म ज्ञान या भगवान का अध्यात्म ज्ञान उस तक उसकी पहुंच ही नहीं है। तो ऐसे लोग जो कर्म में आसक्ति लिए हुए हैं, जिनको अभी भी किसी न किसी वासना के लिए, किसी कामना के लिए कर्म कर रहे हैं, तो वो तो बेचारे दया के पात्र है। जो ब्रह्म ज्ञानी होते हैं वो उन लोगों पे दया करते हैं क्योंकि उनको पता है कि अभी भी ये वासना में, कामना में उलझे हुए हैं। वो ब्रह्म ज्ञानी लोग उससे ऊपर उठ गए। तो इसलिए आप दक्ष प्रजापति पे दया कीजिए और उसके यज्ञ की रक्षा कीजिए, यज्ञ को पुनरुत्थान करिए। तो इस तरह से आप उनकी रक्षा कीजिए कि यजमान दक्ष जो है उसका सिर आपके गणों ने काट दिया है और वो वापस से जी उठे और अन्य जो भृगु जी के दाढ़ी मूछ है
उन उन वो वापस से आ जाए, पूषा के दांत वापस से आ जाए, जिनके अंग प्रत्यंग तोड़ दिए गए आपके शिवगणों ने, उनको वापस से उनको स्थापित कीजिए। और संपूर्ण यज्ञ पूरा होने पे जो शेष भाग बचेगा वो हम आपको दिला देंगे। मतलब आप सबको जो अन्य देवताओं को उनका भाग दे दिया जाएगा, फिर जो शेष है वो आपका ही है। तो वो जो शेष भाग होगा वो रुद्र को हम अर्पित करेंगे, आपको अर्पित करेंगे। इसलिए आप अब नाराज ना हो और यज्ञ की रक्षा कीजिए। तो भगवान शिव जो है वो आशुतोष जल्दी प्रसन्न होने वाले हैं। ब्रह्मा जी की स्तुति सुनकर भगवान शिव ने कहा कि माया मोहित हुआ दक्ष प्रजापति, ना समझ के अपराध की तो मैं चर्चा भी नहीं करता। वो मेरे को भी पता है कि दक्ष प्रजापति ने माया से भ्रमित होकर ही ऐसा कार्य किया है, इसलिए उसकी तो कोई गलती मानता ही नहीं मैं, और उसकी चर्चा भी नहीं करता मैं, और न मेरे को उसकी बातें याद है, उसने क्या किया क्या नहीं किया, उसकी इन बातों पे मैंने ध्यान भी नहीं दिया और मेरे को याद भी नहीं उसने उस वाली बात को। हाँ, अगर कोई अपराध करता है तो मैं थोड़ा बहुत दंड अवश्य देता हूँ। तो इसलिए दक्ष प्रजापति ने जो अहंकार पूर्वक यज्ञ किया था, मेरा अपमान करते हुए यज्ञ किया था, इसलिए मेरे शिव गणों को थोड़ा क्रोध आया और उन्होंने थोड़ा सा उस अपराध की उसमें सजा दी है। अब जो दक्ष प्रजापति का सर कटा हुआ है तो बकरे का सर उनके लगा दिया जाएगा। पशु जो यज्ञ पशु है बकरा, उसका सर दक्ष प्रजापति के लगा दिया जाएगा। और जो भग देवता है वो भी अपने ही नेत्रों से यज्ञ को देखेंगे। मतलब उनकी आंखें निकाल ली गई थी तो अब कहते हैं कि अपने नेत्रों से देखेंगे, मतलब उनके भी आंखें लग जाएगी। पूषा है जो पिसा हुआ, पूषा के दांत तोड़ दिए थे, तब वो भगवान शिव कहते हैं कि वो पिसा हुआ अन्न खाएंगे, मतलब उनके दांत वापस से स्थापित हो जाएंगे। और देवताओं के जो अंग प्रत्यंग तोड़ दिए गए थे वो सब स्वस्थ हो, मेरा भाग निश्चित हो गया है कि शेष जो यज्ञ में बचेगा, अभी भी जो यज्ञ होते हैं उनमें जो शेष भाग रहता है वो भगवान शिव का, रुद्र का ही भाग रहता है। और भगवान शिव ने आदेश दिया कि दक्ष के यज्ञ को वापिस से स्थापित किया जाए। जो सारे ऋषिगण हैं जो गए और जाके उन्होंने वापिस से यज्ञ की पुनः स्थापना की। दक्ष ने भगवान शिव की स्तुति की कि आपने बड़ा अनुग्रह किया, मेरे को शिक्षा दी है, मैंने आपका अपमान किया था, इसलिए आपने मेरे को शिक्षा देने के लिए ही इस यज्ञ को विध्वंस करवाया था। अब मुझे ज्ञान प्राप्त हो गया कि पहले मैं केवल कर्म कांड में उलझा हुआ था, अब मेरे को आत्मज्ञान का महत्व पता चला है। तो आप और श्री हरि तो आचारहीन नाम मात्र के ब्राह्मणों की भी उपेक्षा नहीं करते, फिर मेरे जैसे यज्ञ करने वालों को क्यों भूलेंगे। मतलब आप जो है मेरे, अगर कोई नाम मात्र का भी ब्राह्मण हो या नाम मात्र के लिए भी यज्ञ कर रहा हो, आप तो उसकी भी रक्षा करते हो, तो मैं जो यज्ञ कर रहा हूं उसकी आप अवश्य पुनः स्थापना करोगे। तो भगवान शिव से दक्ष प्रजापति अपने सारे अपराध क्षमा करवाते हैं और फिर यज्ञ कार्य प्रारंभ करते हैं। विशुद्ध चित्त से भगवान हरि का ध्यान करते हैं और भगवान हरि वहां प्रकट हो जाते हैं। सब लोग अपनी अपनी बुद्धि के हिसाब से भगवान की स्तुति करते हैं।
और यज्ञ दक्ष प्रजापति फिर से यज्ञ प्रारंभ करते हैं। भगवान दक्ष प्रजापति को बोलते हैं कि मैं ब्रह्मा हूँ, मैं महादेव हूँ, मेरे में, ब्रह्मा जी में, महादेव में कोई अंतर नहीं है। हम तीन रूप भले ही हैं लेकिन एक ही है। तो स्वयं स्वयं सबका आत्मा, ईश्वर, साक्षी, स्वयं प्रकाश, उपाधि शून्य, ये मैं हूँ और ये मेरे तीन ब्रह्मा विष्णु महेश जो है वो मेरा ही रूप है। हम लोगों ने त्रिगुणात्मिका माया को स्वीकार करके जगत की रचना, पालन और संहार के लिए तीन रूप बना रखे हैं ब्रह्मा विष्णु महेश का, बाकी हम है एक ही, भेद रहित विशुद्ध परब्रह्म मैं हूँ। उसी में अज्ञानी पुरुष ब्रह्मा विष्णु महेश देखते हैं, जबकि ऐसा कोई भेद जो है वो तत्व की दृष्टि से नहीं है, केवल व्यवहार के लिए ऐसा भेद दिखता है। बाकी तत्व की दृष्टि से न ब्रह्मा है, न विष्णु है, न महेश है, केवल मैं ही ब्रह्म हूँ जो सब में व्याप्त हूँ। मेरा जो भक्त है वो मेरे से भिन्न किसी को देखता ही नहीं है, तो वो अलग अलग उपाधियों के साथ ब्रह्मा विष्णु महेश को नहीं देखेगा। मेरा जो भक्त है वो सब में मेरा ही रूप देखेगा। जो अज्ञानी है, जिसे पता नहीं, वो सब में अलग अलग नाम रूप देखेगा कि किसका क्या नाम है, किसका क्या रूप है, क्या उसके गुण है, क्या वो उपयोग आ सकता है। लेकिन जो मेरा भक्त होगा वो सब में एक ही ब्रह्म के दर्शन करेगा। वो अलग अलग नाम रूप में से बाहर निकल गया मेरा भक्त। तो स्वरूप तो एक ही है, हम ही संपूर्ण जीव रूप है। अतः जो कुछ भी भेद नहीं देखता वो मेरे को या परम शांति को प्राप्त करता है। मैत्री जी कहते हैं कि भगवान ने इस प्रकार आज्ञा देके प्रजापति के यज्ञ को फिर पूजन करवाया और अन्य सब देवताओं का भी सबने अर्चन किया। शंकर भगवान यज्ञ का शेष भाग से शंकर भगवान का भी यजन किया गया और सब समाप्ति पर सब संहार किया गया और फिर सब ने स्नान किया। फिर उन्होंने सिद्धियां प्राप्त की थी। उन दक्ष प्रजापति को भगवान ने कहा कि सदा धर्म में बुद्धि रहे। तो अब भगवान ने दक्ष प्रजापति को यह आशीर्वाद दिया है कि आपकी सदा कर्म कांड में नहीं बल्कि धर्म में बुद्धि रहे। और ऐसा आशीर्वाद देखकर सब देवता लोग सब स्वर्ग लोक में चले गए वापस। और सती जी भी अपना पूर्व देह त्याग कर हिमाचल के यहाँ पे मैना के और हिमाचल के गर्भ से उन्होंने जन्म लिया सती जी ने, और भगवान शिव का ही उन्होंने वर्ण किया उस जन्म में। ये सारी कथा विदुर जी, मैत्री ऋषि कहते हैं कि विदुर जी ये सारी कथा मैंने उद्धव जी के मुख से सुनी। भगवान शिव की ये सारी की सारी कथा मैंने उद्धव जी के मुख से सुनी। और महादेव का ये जो पावन पवित्र प्रसंग है, चरित्र है, वो यश और आयु को बढ़ाने वाला, पाप को नष्ट करने वाला होगा। इस तरह से भागवत के अंदर भगवान शिव और माता सती का जो प्रसंग है वो पाप नाश करने के लिए है। अगर कोई व्यक्ति श्रद्धा से इस प्रसंग को सुनेगा उसके सारे पाप नाश हो जाएंगे
उसका यश उसकी कीर्ति उसका यश और कीर्ति बढ़ेंगे। इसके बाद में ये तो मनु महाराज की 3 कन्याओं की कहानी दी हुई है, देवहूति, आकृति और प्रसूति। इन 3 कन्याओं की कथा कर दी। अब पुत्र है प्रियव्रत और उत्तानपाद। तो उत्तानपाद के यहाँ पे उत्तानपाद की 2 पत्नियां सुनीति और सुरुचि, उसमें से सुनीति के गर्भ से ध्रुव उत्पन्न हुए, उनकी कथा अब आगे अष्टमों अध्याय से ध्रुव जी की कथा प्रारंभ होती है। और दूसरी जो पत्नी है सुरुचि, उनके गर्भ से पुत्र का जन्म हुआ उत्तम नाम का। तो ये 2 भाई ध्रुव और उत्तम, उनकी माता सुनीति और सुरुचि, पिता उत्तानपाद। इनका प्रसंग, ध्रुव जी का प्रसंग प्रारंभ हो रहा है, जिसे हम कल से देखेंगे। ओम पूर्णमद पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम। श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम।